A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Z score और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जी स्कोर को कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये भी पढ़ा था कि कंटिन्यूस वेरिएबल को ये डील करता है ज़्यादातर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप डिस्क्रीट वेरिएबल भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर कि उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं डिस्क्रीट में वो भी तकरीबन इसी तरह पाई जाती हैं, लेकिन ये खासा ज़्यादातर कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हमने किया था। अब ये थोड़ा सा स्लाइड्स को आप देख लें, जहाँ इससे आगे नई चीज़ें आ रही हैं तो फिर वो क्लिप बोर्ड पे करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वाई स्टडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते क्यों हैं? दैट इज द क्वेश्चन। Although few data distribution are precisely normal, many resemble the normal distribution, some vary closely. The sampling distribution of any distribution is a normal distribution provided the sample size is large enough. Used in estimation and inferential statistics, for example, hypothesis testing is a statistical model. Statistical model का मतलब ये statistical analysis model. The shape of a given normal curve results from different values of mu and sigma. The mean mu determines the midpoint. The standard deviation sigma changes the shape. It affects the spread or the dispersion of the scores. The larger the value of sigma, the more dispersed the scores, and the smaller the value, the less dispersed the score. कि मीन जो है it determines the midpoint, ठीक है जी, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन स्प्रेड को बता देता है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बड़ा है तो ये कर्व बहुत फ्लैट होगा, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो ये इसका कर्टोसिस जो है ना पीक पे जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चेंजिंग म्यू shifts the distribution to left or right. Changing sigma increases the or decreases the spread. अब इसको आप देखें, ये देखें, नॉर्मल कर्व्स कैन डिफर इन लोकेशन और शेप। इस पे इन दोनों कर्व्स पे जरा नजर आप डालिए, तवज्जो से आप इसको देख लीजिए। ये वाला जो है, ये वाला कर्व जो फ्लैट है, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 24 है, और मीन जो है वो 52 है। ये सेंटर को बता देता है 52। ये अगर बढ़ेगा या कम होगा तो ये कर्व को शिफ्ट कर देगा राइट या लेफ्ट की तरफ, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व को राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं करता, बल्कि इसके फ्लैटनेस को ये बता देता है कि इसमें ये ज्यादा फ्लैट होगा या कम होने की सूरत में ये नॉर्मल कर्व इख्तियार करेगा। तो द मीन म्यू डिटरमिन्स द मिड पॉइंट, अ स्मॉलर सिग्मा मीन्स लेस डिस्पर्शन। दूसरे कर्व में अगर आप देखें तो इसमें सिग्मा 12 है और इसमें 24 है। 24 पे ये फ्लैट है और 12 पे ये इसका कर्टोसिस बढ़ रहा है। Properties of standard normal curve: it is bell shaped, it is asymptotic, it is perfectly symmetrical. Mean, median, and mode are in the center of the curve, that is the dome of the curve. Half of the values lie on each side when it is cut into half of the highest point. It has got two determinants, mean mu and standard deviation sigma, जो कि हम already discuss कर चुके हैं. Properties of normal distribution. The beauty of the normal curve: empirical rule, no matter what mu and sigma are, the area between mu plus minus 1 standard deviation and mu plus 1 standard is about 68%. The area around mean at 2 standard deviation is 95%, and the area between 3 standard deviation around the mean is about 99.7%. Almost all values fall within 3 standard deviation. अब आप इसको देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत ये है
कि अगर एक स्टैंडर्ड डिविएशन आप इस तरफ चले जाएं और एक इस तरफ, तो ये -1 होगा और ये +1 होगा। इनके मीन के गिर जो वैल्यूज होंगे वो 68% वैल्यू होंगे आउट ऑफ द टोटल। अगर दो स्टैंडर्ड डिविएशन आप चले जाए इसके राइट और लेफ्ट पे, तो इसके दरमियान जो वैल्यूज होंगे वो 95% वैल्यूज होंगे। और अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे जाएं तो इनके दरमियान जो टोटल वैल्यूज होंगे वो 99.7% होंगे। और जो ये वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इनको हम आउटलायर कहते हैं, आउटलायर। जो +3 स्टैंडर्ड डिविएशन और -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में आएंगे उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, वो वैल्यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और जो इससे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या इससे बढ़ रहे हैं, तो वो आउटलायर में आएंगे। इसका मतलब ये है। अच्छा जी, 68%, 95% और ये 99.7 जो मैंने बता दिया। नॉर्मल कर्व मीन 66 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 11। इस पे आप यहाँ पर ये 34 मतलब राइट साइड पे 34, लेफ्ट पे 34, 68%, फिर 13.5 30 इन दोनों के साथ प्लस कर दे, ये दो स्टैंडर्ड डिविएशन, हाँ, तो ये 27% ये हो गए और 68% 95%, और फिर 2.33 2.33 तो ये 4.66 इनके साथ दोबारा प्लस कर दे तो 99.7%। 0.15 0.15 दोनों साइड पे कम और ज्यादा जो वैल्यूज आएंगे उसको हम आउटलायर कहेंगे। How good is rule for real data? Check some example data. The mean weight of the 120 runners 127.8 and the standard deviation is 15.5. अब आप इसको देखो, उन्होंने ये सॉल्व करके लिखा हुआ है कि अगर 68% ऑफ 120, आप 100 में से 68 तो 120 में से 82 रनर्स जो हैं वो कितने, वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अराउंड जो है ना वो फॉल करेंगे। ये 112 से लेकर 143 तक इनके दरमियान तकरीबन 82 रनर्स आएंगे यहां से लेकर यहां तक, और ये टोटल परसेंटेज का 68% बनाएगा। दूसरा, हमने कहा कि दो स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान 95% है, तो 100 में से अगर 95% तो 120 रनर में से 114 रनर जो हैं वो दो स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान आएंगे और ये 95% बनाएंगे। अच्छा, और अगर 120 में से हमने कहा 99.7, तो 99.7 अगर 100 में से इतने हैं तो 120 में से 119.6 आउट ऑफ 120, ये 99.7% विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन बना देते हैं। सर ये पिछली वाली की समझ नहीं आई, रनर्स वाली की, ये किस तरह 95% में? अच्छा, जी मैं ये सर तीनों जो आपने करवाई है। ठीक, मैं बता देता हूँ। टोटल रनर्स कितने हैं? 120 है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिविएशन इनका कितना है जो भी है, और मीन इसका जितना भी है 127 पॉइंट समथिंग है, 127.8 और समथिंग, इस तरह ये मीन है, ठीक है जी। अब ये कहता है कि हमने ये कहा कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन पे अगर हम जाएंगे तो ये 68% वैल्यूज कवर करते हैं। हमने ये कहा ना, अराउंड द मीन एक स्टैंडर्ड डिविएशन +1 और -1, इसको हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन राइट प्लस कहते हैं। तो ये कैसे, अगर 100 में से 68 आते हैं, 68% का मतलब ये आउट ऑफ 100, तो 120 रनर में से इनके दरमियान वैल्यूज कितने हो जाएंगे? दो पंजे
इसको मल्टीप्लाई करें, 6 6 आर 6 13 78 और 3, ये कितना आता है, मैंने गलत तो नहीं किया, 12, तो ये ना 5 कम 5 15 सर 81.6 81 आता है। जी। नहीं नहीं नहीं, टोटल वैल्यूज कितने आएंगे 120 में से? टोटल 81 पॉइंट जी 81.66 तो ऑलमोस्ट 82 के बराबर हो गए ना, हाँ, राउंड अप करके। इसका मतलब ये है कि वन जी स्टैंडर्ड सर। डिविएशन पे आपके टोटल वैल्यूज जो आएंगे वो 82 वैल्यूज वन स्टैंडर्ड डिविएशन पे आएंगे, और ये बनाते हैं 68% ऑफ द टोटल वैल्यूज। टू स्टैंडर्ड डिविएशन पे कितने आएंगे? हमने कहा था कि टू स्टैंडर्ड डिविएशन पे 95% एरिया कवर होता है, तो 100 में से अगर 95 है तो 120 में कितने हो जाएंगे? इसको अगर आप कर लें तो कितने होंगे? हाँ जी, ये 1114 आता है, यहां से लेकर यहां तक वैल्यूज 1114 आएंगे आउट ऑफ द टोटल 120, और फिर 99.7 पे आप करें मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये कहते हैं कि तकरीबन 119 आते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा होगा जो आउटलायर में चला जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से ज्यादा या 3 से कम होगा, 3 से ज्यादा होगा या -3 से कम होगा, तो ये वाले बनाएंगे तकरीबन 119 वैल्यूज। तो 120 में से सिर्फ एक वैल्यू ऐसा आया जो स्किप करेगा, ये वाला बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, एग्जाम्पल, सपोज सेट स्कोर रफली फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूएस population of college bound student with the range restricted to 200 to 800 and the average math set score is 500 with a standard deviation of 50, then what percent of student will have score between 450 and 550? इसको हम सॉल्व करते हैं, बाकी आपको आता जाएगा। ये अब आप देखें, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करें, आपका 450 और 550, जबकि मीन 500 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 50 है। इधर देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 50, म्यू इज इक्वल टू 500, एक्स आपका कितना आता है, x1 इज इक्वल टू 450, x2 इज इक्वल टू 550। इनके दरमियान परसेंटेज क्या होगा इन दोनों वैल्यूज के दरमियान? तो जी स्कोर मालूम करें, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पर x1 ये है 450 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू -1, और z इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू over sigma will be equal to 550 minus 500 divided by 50, 50 over 50 1,
एक का जी स्कोर +1 आया, एक का -1 आया। जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये +1, ये -1। अब आपने क्या करना है कि इसके सर दरमियान स्क्रीन जी परसेंटेज मालूम करना है। ये x1 है और ये x2 है, यानी ये स्टैंडर्ड डिविएशन +1 है और ये -1 है। बेसिकली इनके दरमियान मालूम करना है। टेबल में -1 और +1 पे एरिया कितना है? ये है 0.3413 और यहाँ पर 0.3413। तो इन दोनों के दरमियान एरिया कितना हो जाएगा? 68.26%। 68.2 यानी 0.6826, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 68.26%। क्या आपको बता रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी एक स्टैंडर्ड डिविएशन पे अगर आप अराउंड द मीन जाएंगे राइट और लेफ्ट पे, तो ये तकरीबन 68% के करीब करीब पड़ेगा। यहाँ पर प्रैक्टिकली 68.26% बनता है, तो ये 68 के करीब करीब है। ये प्रूफ कर रहा है आपके जो एम्पेरिकल अजम्पशंस है। इसको आप देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट विल हैव स्कोर बिटवीन 450 एंड 550, व्हाट परसेंट विल बी बिटवीन 400 एंड 600, ये आप खुद करें। फिर व्हाट परसेंट विल 350 एंड 650, ये भी आप खुद करें। चलिए जी, ये दोनों आप कर लें, जब तक मैं पास कर लेता हूं। हाँ, ये इसके जो आंसर्स हैं, ये आपका फॉर्मूला Z score tells how many standard deviation there are between the selected score x and the mean mu. ये आपका Z टेबल है। What is the probability of getting a math set score of 575 or less? ये तो आपने कर लिया, अब ये वाला करना है। What is the probability of getting a math set score of 575 or less? Mu is 500 and sigma is 50। यहाँ पर आप देखें, अगर अच्छा जी, ये म्यू जो है दैट इज इक्वल टू 575 और सिग्मा जो है दैट इज, सॉरी म्यू नहीं है, म्यू तो वही है, 500 है, लेकिन ये x है, x इज इक्वल टू दैट, ठीक है, और ये 50 है। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू चलिए जी, तो ये आपका है 575 माइनस 500 डिवाइडेड बाई
50। ये कितना बना 75 over 50 is equal to 1.5 बना ना, क्या 1.25? सर 1.5 है। 1.5। अच्छा जी, अब आप इधर देखें, ये 575 आर लेस, लेट्स सपोज 575 यहाँ पर है, हाँ 575 आर लेस, यानी ये वाला कितना होगा, ये प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तक तो आपकी प्रोबेबिलिटी अंडरस्टूड है कि ये 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन और 1.5 पे आप एरिया देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो 0.5 के बराबर है। दोनों को ऐड कर ले तो वो 575 या इससे लेस की परसेंटेज हो जाएगी। कर ले, शाबाश। 1.5 पे देखे जी स्कोर, एरिया कितना है जी स्कोर? सर 0.4332। हाँ 0.4332। 0.433, ठीक, ये हो गया। अब 575 एंड बिलो की बात कर रहे हैं तो ये पूरा बिलो है, इसके साथ 0.5 प्लस कर दें तो ये बनेगा 2, 3, 3 और 9, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 93.5